अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड नाइन्थ। बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 में इनिशियल प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान जो है वो स्टार्ट किया हुआ था। अब उसमें से हमारा जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है रेफ्यूजीज़ प्रॉब्लम, यानी माजरीन का मसला। अब माजरीन के लिए प्रॉब्लम क्या था कि बेसिकली वो लोग जो कि माइग्रेट करके हिंदुस्तान से पाकिस्तान आ गए, और जो बहुत बड़ी तादाद थी, और वो लोग जो कि माइग्रेट करके पाकिस्तान से हिंदुस्तान चले गए, उन लोगों की बात हो रही है। क्योंकि दोनों के लिए ये था कि हमारे अपने अपने अलग-अलग मुल्क बन गए हैं, तो अब हमें वहाँ पे रहना चाहिए। लेकिन जो हिंदू थे उनकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी जिन्होंने पाकिस्तान से माइग्रेट किया, सिखों या हिंदुओं ने। जो मुसलमान थे वो सबसे ज़्यादा जो है वो पाकिस्तान की तरफ माइग्रेट करके आए, तो इसलिए पाकिस्तान के लिए जो है ये मसाइल ज़्यादा हो गए। तो इसलिए आज हम उसको डिस्कस करेंगे। द सेकेंड ग्रेट प्रॉब्लम टू द न्यू गवर्नमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान वाज टू द रिहैबिलिटेशन है ये लफ्ज़। अच्छा, रीहैबले बी आएगा यहाँ पे, रिहैबिलिटेशन ऑफ द रेफ्यूजीज़। अब वो कहता है कि बेसिकली जो गवर्नमेंट थी उसके लिए जो मसला था, वो सबसे बड़ा मसला ये था कि जो माजरीन यहाँ पे हिजरत करके आ रहे थे उनको आबाद करना सबसे बड़ा मसला था। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अब वो कहता है कि अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उसने जो अंदाज़ा लगाया था उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो 6.5 मिलियन यानी 6.5 मिलियन लोग जो है वो माइग्रेटेड टू पाकिस्तान, वो माइग्रेट करके या हिजरत करके पाकिस्तान आए। एंड एज रिजल्ट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ पॉपुलेशन आउट ऑफ विच 5.2 मिलियन कम फ्राम ईस्टर्न पंजाब। अब वो कहता है कि आबादी के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लोग थे वो 5.2 मिलियन लोग पंजाब से हिजरत करके आए। एंड हर स्टेट्स लाइक वाइज 0.36 मिलियन कम फ्राम दिल्ली, और कुछ और रियासतें जैसे कि दिल्ली है वहाँ से 0.36 लोग जो है वो यहाँ पे आए। एंड रिमेनिंग फ्राम नॉर्दर्न इंडिया, और कुछ शुमाली हिंदुस्तान से। एंड अदर पार्ट्स अबाउट 0.5 मिलियन मुस्लिम्स वर इधर असैसिनेटेड ऑन द वे आर किडनैप्ड, और उनमें से 0.5 मिलियन लोग जो थे वो रास्ते में ही उनको असैसिनेट कर दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, या फिर जो है उनको अगवा कर लिया गया। तो इसलिए जो है वो जो तादाद है वो इसके अलावा है। एंड वाइल ऑन अदर साइड 5.5 मिलियन सिख एंड हिंदूज माइग्रेटेड फ्राम पाकिस्तान, यानी उस तादाद से कम तादाद है जो कि माइग्रेट करके हिंदुस्तान गई है, सिखों की या हिंदुओं की। अब बेसिकली ये था कि जो लोग यहाँ से हिजरत करके सिख या हिंदू हिंदुस्तान में गए, चूँकि हिंदुस्तान एक बेनता वसी इलाका है, तो वो मुख्तलिफ़ इलाकों में जाकर फैल गए। वो किसी एक मखसूस इलाके में जाकर आबादकारी के लिए नहीं गए, माइग्रेट करके नहीं गए, तो इसलिए वो इतना ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ा उन पे, तो वो स्कैटर्ड हो गए पूरे हिंदुस्तान में। जबकि जो लोग पाकिस्तान में आए वो बेसिकली जो है वो कराची में, लाहौर में, इन इलाकों में आए, तो इन जगहों पे इतना बर्डन हो गया इन माइग्रेट करके आने वाले लोगों का कि गवर्नमेंट के लिए, और ऐसी गवर्नमेंट जिसके पास वसाइल भी नहीं है, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल बन गई। 26 अब वो कहता है कि 2,68,000 नॉन मुस्लिम्स माइग्रेटेड फ्राम KPK। अब वो कहता है 2,68,000 लोग जो हैं उन्होंने KPK में हिजरत जो है KPK से की, जो कि नॉन मुस्लिम थे। और उसके बाद वो कहता है कि 20,000 रेफ्यूजीज़ माइग्रेटेड फ्राम इंडिया, और तकरीबन जो है 20,000 जो माजरीन थे उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ से हिजरत की, रिहैबिलिटेटेड ऑन KPK, जिनको दोबारा से आबाद किया गया खैबर पख्तूनख्वा में। देयरफॉर द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इंक्रीज बाय, अब वो कहता है तकरीबन जो है वो 10 लाख जो है वो पर्सनस विद द अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़, तकरीबन जो है वो जो आबादी थी पाकिस्तान की वो बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी आबादी जो है उसमें इंक्रीज़ आया। और इन माइग्रेशन करने वाले जो लोग थे इनकी वजह से पाकिस्तान की आबादी बहुत ज़्यादा हो गई। एंड द परमानेंट रिहैबिलिटेशंस ऑफ रेफ्यूजीज़ वाज नॉट एन ईजी जॉब फॉर पाकिस्तान। प्रोविजन ऑफ फूड, रेजिडेंस, मेडिकल एड एंड जॉब एक्सेट्रा ऑल वर नेसेसरी टू दीज पीपल। अब वो कहता है कि इन लोगों के लिए सिर्फ जो है
इनको आबाद करना ही मसला नहीं था, बल्कि इनके लिए रोज़गार फ्राहम करना, इनके लिए खुराक फ्राहम करना, इनके लिए शेल्टर फ्राहम करना और ये तमाम बेसिक नीड्स इनको देना भी ज़रूरी था। तो इसलिए उस वक्त गवर्नमेंट की जो सूरत हाल थी या उसके पास जो वसाइल थे उनको अगर मद्देनज़र रखा जाए तो वो बहुत कम थे, और इतने ज़्यादा लोगों को जो है वो आबाद करना और उनको सहूलतें देना गवर्नमेंट के लिए नामुमकिन था। द गवर्नमेंट इन स्पाइट ऑफ आर लिमिटेड रिसोर्सेज हाउस द रेफ्यूजीज़ इन टेम्प्रेरी कैंप्स, उन्होंने उनको आर्जी कैंपों में पहले रखा एंड द अरेंजमेंट्स वर मेड टू द बेस्ट फॉर देयर बोर्डिंग, और उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बोर्डिंग एंड लोडिंग यानी एक जगह से लाने और ले जाने की बात वो कर रहे हैं कि उनकी अरेंजमेंट करना एक बहुत मुश्किल काम था और बहुत जल्दी करना था। अपार्ट फ्राम दीज प्रॉब्लम्स सम सोशल प्रॉब्लम्स आर आल्सो क्रिएटेड विद द अराइवल ऑफ रेफ्यूजीज़, और इन रेफ्यूजीज़ के आने के बाद कुछ सोशल प्रॉब्लम्स जो थी वो भी पैदा हुई, यानी कुछ माशरती मसाइल जो थे उनको भी जो है वो आगे बढ़ावा मिला, तो इसलिए उनको भी रोकने की ज़रूरत थी। ये हमारे पास नेक्स्ट है जोग्राफिक एंड डिफेंस प्रॉब्लम्स, यानी हमारी जो जोग्राफियाई लोकेशन है, यानी हमारा जो मुल्क है वो किस जो है वो जोग्राफियाई लिहाज से किस जगह पर है, और हमारे जो दिफा के मामलात हैं वो किस तरह के हैं, यानी हम किस तरह से इतने मजबूत हैं कि हम अपनी जोग्राफियाई लोकेशन के हिसाब से देखें कि हमारे हमसाया ममालिक में दोस्त ममालिक कितने हैं और हमारे दुश्मनी राइवलरी कितने लोगों के साथ है, और उसके अलावा हमारा दिफा क्या उतना मजबूत है या नहीं। जोग्राफिकली पाकिस्तान हैज़ ग्रेट इंपॉर्टेंस, पाकिस्तान की जोग्राफियाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है, बिकॉज इट इज़ लोकेटेड सच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि ये दुनिया के उस हिस्से पे वाक़या है वेयर इट इज़ कनेक्टेड विद चाइना, जहाँ पे ये चाइना के साथ इसकी सरहदें लगती हैं, एंड इंडिया ऑन वन साइड और दूसरी तरफ हिंदुस्तान के साथ, एंड ऑन द अदर साइड विद अफ़गानिस्तान एंड ईरान, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान और ईरान की सरहदें हमारे साथ। इन एडिशन पाकिस्तान इज़ लोकेटेड ऑन द जंक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया, उसके साथ इजाफे के तौर पे अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है जंक्शन पे वाक़या है वस्ती एशिया के एंड साउथ एशिया और जनूबी एशिया के, दस इट्स इम्पॉर्टेंस इंक्रीजेस फर्दर, और इस तरह से इसकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। अब जंक्शन क्या है, आपने रेलगाड़ी का देखा होगा ट्रैक, वो एक जगह होती है कि लदा लदा चलता है, फिर एक जगह पे आके वो मिल जाता है, तो इसलिए वो कहता है ये बेसिकली ये दो जो है जो एशिया के पार्ट्स हैं वस्ती और जनूबी पार्ट्स जो हैं उन दोनों को आपस में मिलाता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो कहता है कि पाकिस्तान वाज वरीड फॉर द डिफेंस ऑफ आवर बाउंड्रीज फ्राम द वेरी फर्स्ट डे, पाकिस्तान जो है अपने पहले दिन से ही अपनी बाउंड्रीज़ या सरहदों के हवाले से बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वरीड रहा है, परेशान रहा है, बिकॉज देयर वाज नॉट ओनली द डिस्टेंस ऑफ 1600 किलोमीटर, क्योंकि 1600 किलोमीटर दूर था हमसे मशरकी पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, मशरकी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान दोनों एक दूसरे से 1600 किलोमीटर की दूरी पर थे, बट देयर वाज इंडिया बिटवीन द टू पार्ट्स, और दोनों हिस्सों के दरमियान में हिंदुस्तान था, एंड पाकिस्तान वाज नॉट इन गुड रिलेशंस विद इंडिया ड्यू टू डिफरेंट केसेस। अब वो कहता है मुख्तलिफ केसेस के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है उसके गुड रिलेशन या अच्छे ताल्लुकात नहीं थे बिसाइड पाकिस्तान वाज, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान जो है उसको अगर देखा जाए तो नॉट स्ट्रॉन्ग इकनॉमिकली, पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली या इक़्तिसादी तौर पे इतना मजबूत नहीं था, एंड मिलिट्री या फ़ौजी लिहाज से मॉडर्न वेपन्स, एयरप्लेन्स एंड मरीन प्लेन्स एंड अदर वॉर इक्विपमेंट्स विद पाकिस्तान वर इक्वल टू नॉन। अब वो कहता है कि अगर उस हवाले से मॉडर्न या जदीद तरीक़ों के हवाले से देखा जाए तो जदीद हथियार जो थे उसमें जहाज़ थे, मेरीन प्लान यानी जो आबदोज़ें थी जो समंदर के अंदर पानी में रहकर जो है वो दुश्मन तक रसाई हासिल करती हैं और उसको नुकसान पहुंचाती हैं, एंड अदर वार इक्विपमेंट्स और कई दूसरे जंग लड़ने के लिए जो आलात थे वो नहीं थे, एंड पाकिस्तान वर इक्वल टू नॉन, और उसके पास ना होने के बराबर थे, एंड द न्यू गवर्नमेंट वाज इन कॉन्स्टेंट स्ट्रगल टू स्ट्रेंथन द कंट्री डिफेंस एज पॉसिबल। और नई हुकूमत जो है उसका काम ये था कि सबसे पहले अपने मुल्क को मजबूत किया जाए, यानी उसको जो है उसकी सरहदों को मजबूत किया जाए, जो आज तक हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जो है इसी काम पे सर्फ हो जाता है। इकनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, हमारी माशी मसाइल, यानी जिनका ताल्लुक हमारे कमाने से, हमारे रोज़गार से, उन चीज़ों से है। द न्यू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैड टू प्रोवाइड द
इकनॉमिक स्टेबिलिटी टू द पीपल अलॉन्ग विद द कंप्लीशन ऑफ द पॉलिटिकल स्केच। अब वो कहता है कि जो नई गवर्नमेंट है पाकिस्तान की उसने इकनॉमिक स्टेबिलिटी दी, यानी इकनॉमिक या माशी जो इस्तेहकाम है वो दिया टू द पीपल, लोगों को, विद द कंप्लीशन ऑफ अ पॉलिटिकल स्केच, कि जिसकी वजह से उन्हें पॉलिटिकल स्केच जो है या एक सियासी ढांचा जो है उसके कंप्लीट होने के लिए जो है वो मदद मिली और उसको इस्तेहकाम देने में। एंड द एरियाज़ गिवन टू पाकिस्तान इन पार्टीशन वर बैकवर्ड इन एग्रीकल्चर एक्सेप्ट सम डिस्ट्रिक्ट्स। अब वो कहता है पाकिस्तान को जितने भी ज़रूरी इलाके दिए गए वो बैकवर्ड थे, यानी वहाँ पर ज़राअत इतनी ज़्यादा जो है वो तरक्की नहीं की हुई थी और वो सारे बैकवर्ड एरियाज़ थे। तो इसलिए कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे जहाँ पे जो है ज़राअत का अच्छा रिजल्ट था, बाकी तमाम जगहों पे पाकिस्तान को खुद मेहनत करनी पड़ी। देयर वाज लैक ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन दीज एरियाज़, और उसके अलावा सनतें जो हैं वो भी, उनसे भी ये इलाके महरूम थे, क्योंकि ज़्यादातर सनतें जो है वो जिन इलाकों में थी वो इलाके जो है वो हिंदुस्तान को दे दिए गए। अब वो कहता है कि पॉलिटिकल क्राइसिस जो हमारा सियासी बुहरान था उसको देखकर एंड अराइवल ऑफ द रेफ्यूजीज़, और जो महाजरीन आ रहे थे उनकी वजह से फर्दर डिस्टर्ब द सिचुएशन, उसकी वजह से मज़ीद जो हालात हैं वो ख़राब हो गए। बट द गवर्नमेंट विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कंट्रोल द क्रिटिकल इकनॉमिक कंडीशंस, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसकी जो ज़िम्मेदारी थी वो बहुत ज़्यादा थी, जो कि कंट्रोल करना था क्रिटिकल इकनॉमिक कंडीशंस, जो कि पेचीदा हालात थे, माशी हालात थे उनकी को, एंड गिव द कंट्री स्टेबिलिटी, और मुल्क को इस्तेहकाम देना था। तो अब वो कहता है कि बेसिकली जो न्यूली बर्न स्टेट थी उसके लिए बहुत सारे जो है वो चैलेंजेस थे जिनको उसने फेस करना था, और उन सारी चीज़ों के ऊपर हमने उनको कोप किया, उनके ऊपर ओवरकम किया, उन चीज़ों को दूर करने की कोशिश की। तो इसलिए बहुत हद तक हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हुए हैं। तो अब जो है मज़ीद हम जो है तरक्की राह पे गामज़न हैं, लेकिन जो हमने फ़ेस किया वो बहुत जो है वो बहुत बुरा एक एक्सपीरियंस था, लेकिन एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखा जाता है। तो इसलिए हमारी स्टेट आज इतनी इस काबिल है कि वो इंडिया के सामने खड़ी हो सके और उसका मुकाबला कर सके, और उसके जो उसने हालात पैदा किए उनका मुकाबला कर सके। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट टॉपिक अगले रिव्यू में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।